नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बंद दुनिया के बीच तमाम बुरी खबरें आ रही हैं। भारत के बारे में तो अब नई बुरी खबर यह आ रही है कि कोरोना का कहर जून जुलाई में शायद यहां सबसे ज्यादा टूटेगा, क्योंकि तब मानसून आ चुका होगा और मानसून वायरस फैलाने में काफी मददगार होता है। मगर इन बुरी खबरों के बीच खुशखबरी भी आने वाली है। अब यह खुशखबरी सबसे पहले इजराइल से आएगी, इटली से, ब्रिटेन से या फिर चीन से, यह नहीं कहा जा सकता, पर खुशखबरी आने वाली जरूर है। ये सांसों पर पहरा लगाए मास्क, ये दिल को दिल और हाथ को हाथों से छूने से मना करते दस्ताने, ये 2 गज की दूरी भरे रिश्ते, ये सूनी सड़कें, वीरान गलियां, बदरंग बाजार, बोझिल आबो हवा, इन सबको इंतजार है एक ऐसी सुई की जो रगों में उतरे और कोरोना बाहर निकल जाए। बंद भारत और बंद दुनिया की उदासी के बीच कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक साथ कई देश बाजी मारने में लगे हैं। होड़ इस बात की है कि कौन सबसे पहले उस वैक्सीन को बनाता है जिस वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हैं। मगर फिलहाल रेस में जो देश सबसे आगे नजर आ रहे हैं उनमें इजराइल, ब्रिटेन, इटली, चीन, जापान, स्पेन, जर्मनी, भारत और अमेरिका ही नजर आ रहे हैं। और इन देशों में भी सबसे आगे फिलहाल इजराइल दिखाई दे रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना के असर को बेअसर करने के लिए फिलहाल वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर एंटीबॉडी बना ली है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कोरोना का काल बनने वाले इलाज का खुलासा कर दुनिया की आंखों में उम्मीद की चमक दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट के मुताबिक इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च यानी IIBR ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इंसानी शरीर के सेल से अलग करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आधिकारिक दावा है कि इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है और इस लैब में इंसानी सेल से एंटीबॉडीज को अलग कर कमाल कर दिखाया है, जिससे अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के शरीर में इसके एंटीबॉडी यानी शरीर में पाए जाने वाले वो प्रोटीन जो इस वायरस को बेअसर करे, उसे अब इंसानी शरीर में सीधे डाला जा सकता है, जिससे न सिर्फ कोरोना को फैलने से रोका जा सकेगा बल्कि जो इसकी जद में आ चुके हैं उनकी जान भी बचाई जा सकेगी। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने इसके लिए कई अलग अलग पैरामीटर्स पर काम किया है। मसलन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिफाइंड है और इसमें नुकसान पहुंचाने वाले प्रोटीन की मात्रा कम है। इंसानी शरीर के लिए प्लाज्मा थेरेपी से कहीं ज्यादा सुरक्षित है मोनोक्लोन एंटीबॉडीज। मोनोक्लोन एंटीबॉडी शरीर में घुस चुके कोरोना वायरस को न सिर्फ बेअसर बल्कि खत्म भी कर सकता है। इजराइल में काफी बड़े पैमाने पर लैब में टेस्ट किए और ये टेस्ट काफी हद तक पॉजिटिव है। रिसर्च फिलहाल जारी है, जल्द ही इसका पेटेंट करवाकर इसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस तमाम प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। यानी इजराइल अभी वैक्सीन नहीं बना रहा है बल्कि वैक्सीन से 2 कदम आगे की चीज बना रहा है। वैक्सीन दरअसल उन लोगों के किसी काम की नहीं है जो इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, मगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से उन लोगों की भी जान बच सकती है जो कोरोना संक्रमित है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि ये वैक्सीन का विकल्प है? जानकारों का कहना है कि ऐसा कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा।
मगर कम से कम तब तक जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक विकल्प जरूर हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फर्ज कीजिए कि 3 लोग हैं। पहला शख्स जिसमें इन्फेक्शन के बाद वो तमाम सिम्टम मौजूद हैं जो कोरोना पॉजिटिव में होते हैं। दूसरा शख्स कोरोना का एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, यानी वो कोरोना से पॉजिटिव तो है मगर उसे पता ही नहीं है। और तीसरा वो शख्स है जिसे 1 महीने पहले कोरोना हुआ था, मगर 2 हफ्तों के बाद उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने कोरोना वायरस का एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। और अब इस तीसरे शख्स का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि इसने कोरोना के वायरस को बेअसर कर दिया है। यानी 3 अलग अलग लोगों में कोरोना का वायरस अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जिन देशों में तीसरे शख्स के जैसे इम्यून सिस्टम वाले लोग ज्यादा हैं, वहां ये वायरस बेअसर है, क्योंकि ऐसी हालत में वायरस का संक्रमण होता ही नहीं है और दुनिया इसकी जद में नहीं आती। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो शुरुआत में इंग्लैंड ने ट्राई किया था, मगर वहां ये फेल हो गया। इसका लॉजिक ये है कि लोग इस वायरस के खिलाफ खुद ब खुद एंटीबॉडीज डेवलप कर लेंगे और इससे वो इम्यून हो जाएंगे और तब ये फैलेगा भी नहीं। मगर कोरोना वायरस के साथ दिक्कत यह है कि ये बिल्कुल नए तरीके का वायरस है और बॉडी के मौजूदा इम्यून सिस्टम के लिए काफी दिक्कतें पैदा कर रहा है। इसीलिए अब तक कोरोना के कुल मामलों में महज 2 से 3% लोगों का शरीर ही इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना पाया है। अब जानते हैं कि आखिर ये एंटीबॉडीज काम कैसे करती है और ये वायरस के खिलाफ आपके इम्यून सिस्टम को कैसे मदद करती है। दरअसल एक वायरस के लिए सबसे अहम काम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल को ढूंढना। एक इंसान के शरीर में सिर से लेकर पैर तक कई ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं और इन कई ट्रिलियन सेल्स में यह वायरस बस एक सेल को कब्जा कर फिर उससे खुद की कॉपी बनाता है और इस तरह आपकी पूरी बॉडी में यह फैल जाता है। लेकिन अगर किसी के पास कोरोना वायरस की एंटीबॉडी है तो इसकी बॉडी में यह वायरस घुस ही नहीं पाएगा। जो एंटीबॉडीज है वो इस वायरस को एंट्री गेट पर ही रोक देंगे। अगर किसी इंसान के शरीर ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया है तो वो अपनी बॉडी में अब कोरोना वायरस को बेअसर कर सकता है और उसको बॉडी के बाहर भी फेंक सकता है। विज्ञान की भाषा में एंटीबॉडीज एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो हमारा इम्यून सिस्टम किसी बाहरी वायरस के लिए बनाता है। अब इसके बाद एक और अहम बात यह है कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम मजबूत है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है तो ये इंसान उन लोगों की जान बचा सकता है जिसके शरीर में एंटीबॉडीज अभी तक नहीं बनी है। इसको प्लाज्मा थेरेपी भी कहते हैं। तो इस तरह एक एंटीबॉडीज बना चुके शरीर का प्लाज्मा दूसरे संक्रमित शरीर की मदद कर सकता है। मगर ये तरीका 100% सटीक बैठेगा ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि अब तक इस थेरेपी से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और चीन में कई लोगों की जान बच चुकी है, मगर इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। इजराइल काफी बड़ी तादाद में संक्रमित लोगों को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की प्लाज्मा से 33 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। इस वक्त पूरी दुनिया में 80 लैब्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही। कई जगह वैक्सीन बना लेने का दावा भी किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन का बस इंसानों पर ट्रायल होना बाकी है। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो वैक्सीन का विकल्प खोज रहे हैं। इसी सिलसिले में अब इटली ने दावा किया है कि उसने जानवरों पर अपनी वैक्सीन का कामयाब टेस्ट कर लिया है और अब वो इस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट करने के लिए तैयार है।
इजराइल के बाद इटली ने भी घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन बना ली है। और सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन जानवरों के अलावा इंसानों पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि इस स्टेज तक पहुंचने वाली दुनिया की यह पहली वैक्सीन है। और तो और राजधानी रोम में इन्फेक्शियस डिजीज के हॉस्पिटल स्पेलेंजानी में इसका कामयाब परीक्षण भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि रोम के स्पेलेंजानी हॉस्पिटल में इस वैक्सीन से चूहों में एंटीबॉडी विकसित किए गए। विकसित एंटीबॉडी वायरस को कोशिकाओं पर हमला करने से रोकेंगे। टेस्ट के दौरान पाया गया कि 5 टीकों ने बड़ी तादाद में एंटीबॉडी पैदा की और इनमें से 2 से तो बेहतरीन नतीजे मिले। लिहाजा इन्हीं पर और रिसर्च हुई, जिसके बाद ये वैक्सीन तैयार किए जाने का दावा किया गया। अब सवाल यह है कि वैक्सीन कितनी जल्द लोगों तक पहुंच पाएगी ताकि जल्द से जल्द दुनिया से कोरोना का पैकअप हो सके। तो आपको बता दें कि इस वैक्सीन की बड़ी बात यह है कि इसने लैब में इंसानी कोशिकाओं पर पॉजिटिव असर भी दिखाना शुरू कर दिया है और अब तो वैक्सीन की टेस्टिंग सबसे एडवांस स्टेज में है। लिहाजा जल्द ही इंसानों पर भी इसका टेस्ट कर दिया जाएगा। इटली की टैकिज बायोटेक ने इस वैक्सीन को विकसित किया है, जो फिलहाल दुनिया की बड़ी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से करार करने में जुट गई है ताकि बड़ी तादाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हो सके। कुल मिलाकर कोरोना की वैक्सीन बनने में देर भले ही हो रही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कोई ना कोई कोरोना की वैक्सीन लेकर बाजार में उतरने वाला है। मगर वैक्सीन लाने की जल्दबाजी में कहीं कोई दूसरा बड़ा खतरा पैदा ना हो जाए, इसीलिए WHO ने इन तमाम ट्रायल पर अपनी नजरें बना रखी हैं। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने भी इस बात की आशंका जताई है कि कोरोना वैक्सीन की जो डेडलाइन उसने तय की थी, उसमें अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में कोरोना का दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ट्रायल शुरू हो चुका है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू हुए इस ट्रायल में ब्रिटेन की माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिजा ग्रेनेटो को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए 800 लोगों में से एलिजा ग्रेनेटो को चुना गया था, जबकि ह्यूमन ट्रायल के दूसरे चरण के लिए 18 से 55 साल तक के स्वस्थ लोगों का चयन किया गया है। हालांकि अभी वैक्सीन के पहले ट्रायल के नतीजे की पुख्ता तस्दीक होनी बाकी है। सबसे बड़े पैमाने पर वैक्सीन के ट्रायल के मामले में ब्रिटेन दुनिया के बाकी देशों से आगे है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी साफ कर चुके हैं कि इस साल वैक्सीन का आना मुमकिन नहीं लग रहा। Let's just be clear about this. You talked about testing and vaccines, really important, and we are pursuing each of those at pace and at scale to make sure that we can deal medium and long term. But the vaccine wouldn't realistically come into play until the end of the year. यूं तो ब्रिटेन खुद ही कोरोना का बड़ा भुक्तभोगी है, फिर भी वो कोरोना की वैक्सीन के मामले में किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहता है ताकि इस चक्कर में किसी और बड़े खतरे का सामना न करना पड़ जाए। लेकिन ये भी मान के चलिए कि अगर वैक्सीन को इस साल तक नहीं बनाया गया तो इस वायरस की वजह से दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। वैक्सीन दुनिया का कोई भी देश या लैब बनाए, उसे आते आते काफी वक्त लग जाता है। ऐसे में कोरोना से निपटने की इजराइल की कोशिश यकीनन उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। लिहाजा बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से दुनिया इजराइल की तरफ देख रही है। हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कोरोना का इलाज मान भी ले तो भी अभी इसे कई पैमानों से होकर गुजरना है और इन तमाम चीजों में कुछ महीने का वक्त और लगेगा। इजराइल के दावे के मुताबिक अगर कोरोना वायरस को खत्म करने वाला एंटीबॉडी का टेस्ट कामयाब भी हो जाता है तो भी उसे वैक्सीन के रूप में आने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि इंसानों को लगाने से पहले इस वैक्सीन के लिए जो जो जरूरी प्रक्रिया है उसे तो इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी रिसर्च यानी IIBR को पूरा करना ही पड़ेगा। कोई भी टीका पहले जानवरों पर आजमाया जाता है, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होता है।
परीक्षण के दौरान ये ख्याल रखना पड़ता है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। टीका वही सफल माना जाता है जिससे 60 से 70% बीमारी ठीक हो सके। टीके का क्या साइड इफेक्ट है, बिना इसके अध्ययन के टेस्ट कामयाब नहीं माना जाता। किसी टीके का क्लिनिकल ट्रायल उसके विकास का सबसे जरूरी पड़ाव है। किसी भी टीके का क्लिनिकल परीक्षण हर उम्र के लोगों पर किया जाता है। 100% सफल होने के बाद ही किसी टीके का औद्योगिक उत्पादन शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीनों का वक्त लग सकता है। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए अगर सरकारी कार्रवाई में तेजी भी लाई जाए तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो जरूरी वक्त है वो तो देना ही पड़ेगा, यानी तब भी कुछ महीने लग जाएंगे। और वैक्सीन के इजाद के बाद सबसे बड़ी चुनौती है इसका औद्योगिक उत्पादन, क्योंकि इसके बनने के बाद पूरी दुनिया को ये वैक्सीन चाहिए होगी, जिसके लिए बहुत ज्यादा फंड की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि दुनिया इस दिशा में सोच रही है। यूरोपीय संघ के मुताबिक विश्व के नेताओं ने कोरोना से लड़ने के लिए $8 अरब की राशि जुटाने का वादा किया है। हालांकि अमेरिका ने इस मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साइड इफेक्ट पर। बिना इसकी चर्चा के कोई भी टेस्ट न तो कामयाब है और न ही इस्तेमाल करने के लायक। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर करेगा कि इलाज से पहले मरीज कितना सेहतमंद है, बीमारी कितनी गंभीर है और किस तरह की एंटीबॉडी और उसका कितना डोज मरीज को दिया जा रहा है। ज्यादातर इम्यूनोथेरेपी की वजह से ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देने पर निडल वाली जगह स्किन रिएक्शन हो सकता है और फ्लू जैसे लक्षण भी हो सकते हैं, मगर ये तो इसके सिर्फ हल्के साइड इफेक्ट होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बड़े साइड इफेक्ट के बारे में जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से मुंह और स्किन पर फोड़े हो सकते हैं, जिससे गंभीर इन्फेक्शन का खतरा होता है। हार्ट फेल भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या लंग्स की गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हालांकि बहुत कम मामलों में ही इतना गंभीर रिएक्शन होता है कि इंसान की मौत हो जाए। इस तरह की वैक्सीन विकसित करने के लिए आमतौर पर जानवरों पर प्री क्लिनिकल ट्रायल की लंबी प्रक्रिया करनी होती है, जिसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। इस दौरान साइड इफेक्ट को समझा जाता है और देखा जाता है कि अलग अलग तरह के लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है। फरवरी में जापान, इटली और दूसरे देशों से वायरस सैंपल लेकर 5 शिपमेंट इजराइल पहुंची थी। तभी से वहां वैक्सीन बनाने की कोशिशें जारी थी। दुनिया भर में रिसर्च टीमें कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। कई सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं ने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लेने का दावा भी किया, लेकिन अभी तक किसी की भी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर इजराइल ने यह सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया, जबकि मेडिकल सुविधाओं और रिसर्च के मामले में इजराइल से भी आगे के देश अभी तक इससे जूझ ही रहे। दरअसल इसकी 2 वजह है। पहली तो यह कि ये खोज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च की है, जिसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च के मामले में सबसे तगड़ा माना जाता है, और ये सीधे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। दूसरी वजह यह कि कोरोना वायरस के शुरू होने के पहले से ही इजराइल इस वायरस की पूरी फैमिली पर 2015 से ही रिसर्च कर रहा था, और इसे इत्तेफाक कहिए या इजराइल की किस्मत कि इस महामारी से पहले ही यहाँ कोरोना फैमिली के वायरस पर काफी डीप रिसर्च हो रही थी। इजराइल की यह किस्मत हो या उसके लिए इत्तेफाक हो, मगर दुनिया के लिए राहत की खबर है, और बिल्कुल ठीक टाइम पर यह कोरोना को बेअसर करने वाला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लैब से निकलकर सामने आ गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इंसानों पर इसका टेस्ट शुरू हो जाएगा और इस नई थेरेपी से लोगों की जान बच सकेगी। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।